सो हे गाइस, आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी जानते हो हमने अपनी माँ को खोया है ऑन द 24th ऑफ मई। और मैं 22nd को बॉम्बे छोड़ के 23rd को पहुँची थी मैंगलोर में कुछ चीज़ें। मैं आई वॉज ऑल एक्साइटेड क्योंकि घर का पूजा होने वाला था 30th ऑफ मई को और 31st ऑफ मई को। जो मैंने छोटा पैकेट मेरी मम्मी के लिए बनाया था घर, तो उसका पूजा होने वाला था। लेकिन मैं 23rd को पहुंची। 23rd को बहुत सारे काम किया जो मैं आपको व्लॉग में बताऊंगी। आई वॉज ऑल एक्साइटेड, लेकिन मुझे पता नहीं था कि 24th को सवेरे मुझे कॉल आएगा कि मेरी जो सासू माँ है वो वेंटिलेटर पे चली गई। और दैट वाज अ शॉक टू अस। हालांकि उनके बहुत सारे इश्यूज़ थे। उनको डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था, वेरिकोज वेन था, किडनी इश्यूज़ थे, डायलिसिस हफ्ते में 3 बार हो रहे थे। लेकिन शी वॉज अ फाइटर, और सबसे बड़ी बात वो मेरी स्ट्रेंथ थी। ये जो सोशल मीडिया जो मैं कर रही हूँ सब लोग मेरे घर पे एंटी सोशल पीपल हैं। उन लोगों को ये मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें नहीं पसंद। पर मेरी सासू माँ ही एक थी जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी कि तू कर, तू आगे बढ़। शायद वो था कि उनका खुद का बहुत सारे सपने थे जो उन्होंने पूरा नहीं कर पाए थे, तो वो मेरे ज़रिए शायद वो सारी चीज़ें देखती थी कि हाँ ये कर रही है, मुझे आगे बढ़ा रही थी, मुझे प्रोत्साहन देती थी, मुझे एक इंस्पायर करती थी कि नहीं यू कैन डू इट। मुझे एक पुश होता था उस चीज़ का, मोटिवेट करती थी कि नहीं। मैं कई बार डीमोटिवेट हो जाती थी, वो नहीं तू तुझा कर, मतलब तू तेरा करते रह। और मैं करती रही। और 24th को ही मैं आई सवेरे, और मतलब 24th को मैंने ट्रेन पकड़ा, 25th को मैं पहुंची हूँ। लेकिन उस दरमियान मैंने जो व्लॉग बनाए थे वो आप लोगों के लिए बनाए थे, तो आप लोग देखो। हे सो गाइज, आई एम ऑल सेट टू गो टू मैंगलोर। और मैंने पैकिंग कुछ की नहीं थी जो कि मैंने कल रात को की, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लेके जानी थी वो मिस हो गया था। तो फिर से मैंने पैकिंग कर ली, रीपैकिंग इनटू अ बिगर बैग। आज दोपहर की ट्रेन है, सो देखते हैं कैसे होगा। मेरे दिल में बहुत सारा डर है, पता नहीं, ये फर्स्ट टाइम ऐसे है कि मैं सिंगल हैंडेडली कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ें, जैसे पूजा है, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन करना A to Z। थैंकफुली थोड़ा हेल्प है क्योंकि फैमिली है, सो दिक्कत नहीं है। लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स गोस। सो गाइज, आज है दोपहर की ट्रेन और मेरी हालत जैसे कि देख रहे हो, मैं प्रॉपर सो नहीं पाई हूँ। सारे मतलब मैं जा रही हूँ लेकिन घर पे सारे लोग घर पे, मतलब कुछ लोग घर पे हैं, तो आई हैव टू इंश्योर कि सारी चीज़ें मेरे अनुपस्थिति में उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए अब जा रही हूँ मैं डीमार्ट सामान वगैरह खरीदने। सो गाइस, थोड़ा कुछ सामान मैं ले चुकी हूँ और अब जो चली तो मैं, हमेशा ये होता है ना कि मैं हमेशा एक लिस्ट लेके आती हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें लेनी है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आ जाती हूँ बहुत सारी कंज्यूमरिज्म क्या होता है ना, ये एहसास होता है यहाँ पर, बिकॉज आई एंड अप टेकिंग थिंग्स जो ज़रूरी नहीं है। सो गाइस, इतना 10 मिनट में अगर कोई लेडीज शॉपिंग करती है तो भाई साहब उसको देना चाहिए पद्मश्री अवार्ड, जो मुझे मिलना चाहिए। लुक एट दिस। सो ऑल माई शॉपिंग इज डन एंड आई एम ऑल सेट टू गो। अब बस लिफ्ट के पास खड़ी हूँ। आने से पहले मैंने पेट्रोल भी भर लिया ताकि मेरे एब्सेंस में मेरे घर वालों को कोई दिक्कत ना हो। सो गाइस, ट्रेन तो ले चुकी हूँ लेकिन बहुत बड़ा इशू हो गया, बहुत बड़ा बैग ले लिया। जो बैग जो ट्रेन के नीचे स्पेस होती है उसके अंदर फिट नहीं हो रहा है। सो इफ यू सी इस तरह से, और मेरे साथ में जो है वो भी बेचारे मैनेज कर रहे हैं। सो आई होप कि टीसी जो है वो कुछ कंफर्म टिकट दे दे। होप सो।
सुन रहे हो? वड़ा पाव, समोसा, गाइस इतना सब माउथ वाटरिंग जो है ना, नाम लिए जा रहे हैं। और स्पेशली आज जब थर्सडे और मेरा व्रत है। मेरा टिकट जो है कंफर्म नहीं हुआ था, RAC है। और ऐसे बहुत आज से आई थी कि भाई कम से कम एक जगह पे मेरा बैगेज लगेज से बैठ जाए और फिर बाद में मैं कंफर्टेबली बैठ पाऊँ। लेकिन हुआ वैसा नहीं, बिकॉज ऑलवेज वैसा नहीं होता है जैसे हम प्लान करते हैं। तो इसी वजह से नाउ लेट्स सी, आते वक्त का कंफर्म है, सो होपफुली थिंग्स विल बी फाइन। लेकिन वो तो आने का हुआ, लेकिन उससे जाने से पहले वहाँ पर जो जिस चीज़ के लिए मैं जा रही हूँ, होपफुली वो सारी चीज़ें सही से हुई। कीपिंग दैट फर्स्ट। लोग खाने का नाम लिए जा रहे थे और मेरा था व्रत, और जोर वाली भूख लग रही थी। यार कोई तो खाना दे दो। व्रत छोड़ने के टाइम पे मैंने लिया टोमेटो सूप। बिरयानी के लिए वेट कर रही थी, आया नहीं यार। एक्चुअली मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी कब से, ठीक है। और ये जो है वो मेरे लिए वेट कर रहे थे। मैं कहती हूँ ना, I'm very blessed, I am seriously very blessed। ये देखो ये लेके आया और वाइफ ने प्लेट दिया, प्लेट घर में रह गए। तो अभी ये जो है इन्होंने हमको निकाल करके दिया हुआ है। सो यू नो हाउ वी आर ब्लेस्ड, वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। मेरा खाना आने से पहले मैं नीर डोसा स्टार्ट कर रही हूँ। सो ये मुझे यहाँ पर बैठे बैठे मिला है नीर डोसा विद चटनी। दिस रियली लुक्स वेरी यम्मी। खाने के बाद बताती हूँ कैसे। सही में गाइस ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसे हुआ है जब मैं किसी ना किसी प्रॉब्लम में हूँ। और अब जो है प्रॉब्लम वैसे नहीं था, लेकिन वो ऑलरेडी मेरे लिए एडजस्ट कर रहे थे सीट का, क्योंकि ये देख रहे हो आप लोग, उनको इतना लेग स्पेस भी नहीं है बेचारों को, लेकिन वो बहुत एडजस्ट करके ले रहे हैं मुझे यहाँ पर। उसके अलावा उन्होंने मेरे को खाना भी खिला लिया। बोलो अच्छे लोग हैं दुनिया में, अच्छे लोग हैं। सो सब लोग सोने की तैयारी में हैं और सब लोग सोने की तैयारी में हैं और हम लोग जो है और कुडाल में थैंकफुली सीट मिली है और मेरे जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ना सब पी पा के बैठे हुए हैं। तो बोला ही इज़ बीन वेरी ग्रेटफुल, मतलब ग्रेसफुल। उन्होंने बहुत ग्रेशियसली मुझे उनका सीट दिया हुआ है जहाँ पर मैं सो जाऊँगी और वो वहाँ जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे जेंट्स हैं, सो नॉट दैट आई एम स्कैर्ड, लेकिन बेटर बी सेफ। सो हाँ, ये जो ट्रिप था ना बहुत अच्छा रहा। टाइम कैसे पास हुआ पता नहीं चला। हमने ढेर सारी बातें करी हैं पॉलिटिक्स को लेकर के, नेचर रिजर्व्स को लेकर के और खाने को लेकर के, सबसे बड़ी बात। सो हाँ, इट वाज लवली। और बाकी कल रत्नागिरी में पहुंच चुकी हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो सीट थी वो कंफर्म नहीं थी, RAC थी। तो जैसे ही मैं आई तो सामने एक अंकल बैठे हुए थे एंड मेरा जो बैग था वो बहुत बड़ा है, मतलब वो सीट के जो नीचे वाला स्पेस है वहाँ पर फिट भी नहीं हो रहा था। तो उसके बावजूद भी उन्होंने एडजस्ट किए, क्योंकि बीच वाले स्पेस में मैंने रखा हुआ है वो। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसके बाद में मुझे ना भूख लग रही थी, क्योंकि मेरा व्रत था। तो मैं कब से वेट कर रही थी कि भाई मेरा जो ऑर्डर है वो आ जाए, ताकि मैं कुछ खा लूँ, मेरा व्रत मुझे छोड़ना था। तो वो आने से पहले ही वो अंकल ने मुझे खाना भी ऑफर करा
और अब जब कुडाल के बाद में मेरा जो सीट है वो कंफर्म हो रहा है, कंफर्म एज इन कहीं और एडजस्ट करके दिया है मुझे टीसी ने, तो वहाँ पर वो अंकल खुद जा कर के देखे, वहाँ पर देखा कि 3-4 जो जेंट्स हैं वहाँ पर टीके पड़े हैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम मत जाना, मैं चला जाता हूँ, तुम यहीं पर सो जाना। सो अच्छे लोग हैं यार, और ये है ना मेरे साथ में फर्स्ट टाइम ही हुआ है। सो आई फील आई एम रियली ब्लेस्ड यार, आई एम रियली ब्लेस्ड। और वो मैं जब हमेशा बोलती हूँ ना कि मैं मेरी गॉड की फेवरेट हूँ, तो सीरियसली आई फील मैं हूँ। एंड थैंक यू गॉड। सो गाइज इट्स डे 2 और हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, मतलब मैंगलोर तो ऑलरेडी हम लोगों ने एंटर कर चुके हैं, लेकिन स्टिल 3-4 स्टेशन टू गो मुल्की पहुँचने के लिए। सो अभी बजे हैं 6:15, 7:15 बजे तक हम पहुँच जाएंगे टू द स्टेशन। सो हियर इज द व्यू। बेसिकली ट्रेन्स में ना चाय और कॉफ़ी या उसके साथ में नाश्ता होता है गोली बच्चे करके। सो सवेरे मैंने कान में सुना था वो बेचने आया था, बट आई थिंक मैं सोई हुई थी तो मैं उठी नहीं। ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले, मतलब 5 बजे के आसपास फिर आवाज़ खराब आ रहा है, नींद से जागी इसके लिए। सो अगर आता है तो मैं ज़रूर वो कवर करूँगी। इट्स रियली वेरी नाइस। मेरे ख्याल से मैंगलोर में जो कोई भी सफ़र करता है ट्रेन में, वो गोली बच्चे विद कॉफ़ी ज़रूर खाता है और पीता है। Get this. Beautiful, isn't it? So guys, ये है हमारा गोली बज्जे, the famous गोली बज्जे, the breakfast of कर्नाटका। सो उडुपी क्रॉस हो चुका था और मुझे जाना था मुल्की। बारिश बहुत हो रही थी, बहुत ज़ोरदार हो रही थी गाइस, और मेरा नेव्यू जो था वो मुल्की में मेरा इंतज़ार कर रहा था। सो गाइस वी आर अबाउट टू रीच मुल्की। अभी नंदीपुर पहुँच चुके हैं, अभी नेक्स्ट स्टेशन मेरे ख्याल से मुल्की है। सो गाइस हम पहुँचे हैं मुल्की और मुझे लेने आई है किटली, कीर्ति और गौतम। तो अब चले हम घर पे एंड स्टे कनेक्टेड। आज का वीडियो यहाँ तक ही। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, मेरा ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, इधर से जाएंगे। हाँ चल ना, लेकिन क्या रे, मेरे को हाय नहीं हेलो नहीं। अरे मैं तो ये कर रही थी ना, बारिश हो रही है। मैं ठीक। और ट्रेन में बैठने को 1:30 बजे के बाद मेरे सो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और बारिश ने बहुत अच्छा वेलकम किया मेरा, लेकिन इट वाज गुड। और अभी आज तो मैं पहुंची हूँ, इसके बाद वाला व्लॉग आएगा जब मैं बताऊंगी मैंने क्या किया, हमने क्या धमाल की क्या नहीं, क्योंकि घर में मतलब अभी बहुत सारे लोग हैं। पीछे मुक्कू का आवाज़ आ रहा है, मुक्कू ने भी बहुत अच्छा वेलकम किया, मुझे पकड़ के रख रहा था, छोड़ नहीं रहा था। बट स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर मोर सच वीडियोस। मुझे आज एहसास हुआ कि मेरा वज़न बढ़ गया है, क्योंकि ये गाड़ी यहाँ पर अटक गई है और मेरे साथ में आगे नहीं बढ़ रही थी। हम चले भज्जी को मिलने। वाओ। सो भज्जी के साथ में हो गया हमारा मीटिंग और अब हम जा रहे हैं साइट पे। साइड पे जाके आपका होश उठने वाले। क्या होश उठने वाले? होश उठने वाले हैं हमारे, तो हम हमारा अकेले का होश क्यों उड़ाएं, आपका भी उड़ाएं। लोग क्या कमेंट करते हैं, जोर से बोल। लोगों का क्या काम है कहना, कुछ तो लोग
देन जाके दिन आग पीछे जाते हैं और कमेंट भी करते हैं ये ऐसा होता तो अच्छा होता, ये वैसा होता तो अच्छा होता। मेरी बला से सो गाइस बैंक में आई थी काम के लिए, वो भी काम हो चुका है, लेकिन अब तक हमने सवेरे से कुछ खाना पिया नहीं। हमने इडली खाया था, इडली चटनी खा के निकली हुई थी, लेकिन अब मुझे फिर से भूख लगी है क्योंकि गांव में भूख बहुत ज़्यादा लगती है भाई साहब। सो अब हम चले घर। और फिर दूसरे दिन आई का न्यूज़ आ गया था और हमें अर्जेंटली मुंबई आना पड़ा। सो गाइस पता नहीं चलता ना, मतलब कब क्या हो जाए। खैर आई के साथ में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये इसका मैं स्पेशली दूसरा एक ब्लॉग बनाऊंगी। फ़िलहाल इतना ही। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है यार। आज को जीना हम भूल जाते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि हाँ भाई कल का प्लानिंग करते रहते हैं और कल के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। तो आज को जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंकफुली मैंने गए साल मैंने मेरा वैलेंटाइन डे उनके साथ मनाया था। उसका भी व्लॉग है, आप देख सकते हो। आई एम कैरिंग ऑल पॉजिटिव मेमोरीज अबाउट। उनसे जुड़ा एक भी नेगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। एंड आई फील जो लोग सास के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि सास कभी माँ नहीं हो सकती, नहीं, मेरी सास मेरी माँ थी। और मैं शायद मेरी सास की सास थी, क्योंकि मैं डांटती थी दवाई टाइम पे लो, आलू नहीं खाना है डायबिटीज़ है, ये खाना नहीं है, पानी ज़्यादा नहीं पीना है, किडनी पे लोड आएगा। मैं मेरी सास की सास थी, लेकिन मेरी सास मेरी माँ थी। आई मिस हर अ लॉट। और गाइस मैं ये यहीं पर स्टॉप करती हूँ क्योंकि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। थैंक यू वेरी मच मुझसे जुड़े रहने के लिए। और आई के बारे में एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी बहुत जल्दी कि उनको क्या हुआ था, किस वजह से वो चली गई, सब कुछ। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल।